सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 9% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 12.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 8.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 15% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -7% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 14% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -2% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -63% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -15.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 21% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -12% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 19% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -14% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 18% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -14% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 15.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2023 से मार्च 2025 तक मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 12% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 32% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 14.5% बढ़े हैं और 3 सालों में 33% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -5% कम हुआ, लेकिन पिछले 3 सालों में 23% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मंदी को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 3 सालों में 24.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले साल की पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 4% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले साल की ग्रोथ कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया ली की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 11.67% से इंक्रीज होकर 2025 के में 11.91% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.53 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 9.86% से 2025 में 10.15% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.29% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 1 अप्रैल 2025 को लक्ष्यवामन सहगल ने 1.1 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 54.69 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 57.5 लाख। 1 अप्रैल 2025 को लेट रेनो अल्का सहगल ने 2.1 लाख शेयर्स बेचे। 1 अप्रैल 2025 को लेट समिट रेनो अल्का सहगल ने 2.1 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 54.69 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.1 करोड़। 1 अप्रैल 2025 को विधि सहगल चोपड़ा ने 1.1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 54.69 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 57.5 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 63.42 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 80 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 70.03 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25% अप है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 80 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 69.51 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25.6% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।